Welcome to Maths Sum, my dear student. In this video, we will learn about the changing the order of integration. This is the second lecture in the series of changing the order of integration. The question is specifically asking change the order of integration and write the answer. Okay, they are not asking to integrate the function. अब order change करने के लिए जो first working rule है वो क्या है? हम सबसे पहले existing limit को क्या करते हैं? Trace करते हैं. And before tracing the existing limit, we just चेक वेदर द गिवन ऑर्डर इज करेक्ट और नॉट. वो कैसे पता करते हैं? लिमिट के रिफ्लेक्शन से. अगर लिमिट में y रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब यू हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y, राइट. अब जब फर्स्ट x के रिस्पेक्ट में हो रहा है मतलब ये दोनों किसकी वैल्यूज है? x की वैल्यू है. x इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज x इक्वल्स टू a प्लस y. So these are the two curve which gives the information that the strip का first end इस curve पर है और second end इस curve पर है, right? So ये दोनों curve क्या है? On squaring, this comes to be x square plus y square equals to a square and this comes x minus y equals to a. So this says x equals to है मतलब horizontal strip है. Horizontal strip का first end circle पे, second end straight line पर. ठीक. सेकेंड इंफॉर्मेशन सेज कि दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मूविंग वर्टिकली फ्रॉम 0 टू a. तो हम सबसे पहले ये दो कर्व ट्रेस करते हैं और क्या लेते हैं? स्ट्रिप फॉर्म करते हैं. तो स्ट्रिप क्या मिलेगी मुझे? दिस आई एम टेकिंग सर्कल, ओके, एंड दिस इज द लाइन. तो लाइन जब भी ट्रेस करना हो तुम्हें क्या करना है? एक बार x को 0 रखो तो y की वैल्यू मिल जाती है. एक बार y को 0 रखो तो किसकी वैल्यू मिल जाती है? x की. तो मुझे पॉइंट क्या मिल रहे हैं? 0 कॉमा माइनस है मतलब एक पॉइंट ये हो गया 0 कॉमा माइनस है. दूसरा मिलता है a कॉमा 0. क्यों? क्योंकि सर्कल जो है वो सेंटर उसका ओरिजिन है और रेडियस उसका a है. ठीक. तो जो लाइन है इसको ज्वाइन करेंगे हम. मुझे क्या मिल रहा है? दिस इज दी लाइन. अब देखो इस क्वेश्चन में जो तुम मोस्टली मिस्टेक करते हो वो क्या है? यू आर कंसिडर दिस एज अ बाउंडेड रीजन विच इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? जस्ट चेक द इंफॉर्मेशन. दिस इंफॉर्मेशन सेज कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है उसका फर्स्ट एंड सर्कल पे है और सेकेंड एंड अदर एंड लाइन पर है. इफ यू कंसिडर दिस तो फर्स्ट एंड लाइन पर आता है और सेकेंड कहां पर आता है? सर्कल पे, राइट. अब यहां कंफ्यूजन है कि चलो फिर हम फर्स्ट एंड यहां लेते हैं और सेकेंड यहां लेते हैं. पर यहां लेते हो तो उसके बाद तुम्हें ये देखना है कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मूव कैसे कर रही है. सो उसका मूवमेंट क्या है? फ्रॉम 0 टू a. 0 टू a मतलब y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू a. तो हम क्या करते हैं? जहां तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन आता है कहां पर स्ट्रिप लेना है तो लेट ट्रेस दिस टू कर्व ऑल्सो. y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, राइट, एंड y इक्वल्स टू a. तो ये एक पॉइंट था 0 कॉमा a. तो यहां पर एक लाइन हो गई y इक्वल्स टू a. What is the bounded region where the strip is formed and moving? So this is the region. You understand? This is the region where we have a horizontal strip which is moving vertically. See, ये हमने horizontal strip लिया. Now I am taking only existing. तो ये जो horizontal strip है इसका फर्स्ट एंड सर्कल पे है, अदर एंड लाइन पर है और ये मूव कर रही है from y equals to 0 to y equals to a. So this is the existing limit which we trace and find the bounded region. सबसे मेन क्या होता है? जब भी तुम ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो तुम्हें एग्जिस्टिंग लिमिट ट्रेस करके वो बाउंडेड रीजन मिलता है जहां पर तुम्हें फिर से लिमिट कंसिडर करनी है. ठीक. अब यहाँ मुझे ऑर्डर चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल गिवन था तो हम कौन सी कंसिडर करेंगे? वर्टिकल. अब जब तुम वर्टिकल लिमिट कंसिडर कर रहे हो ऑलवेज कीप इन माइंड कि वर्टिकल लिमिट, वर्टिकल स्ट्रिप जब हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है तो इसको अपना कर्व स्विच नहीं करना है. स्विच नहीं करना है मतलब सी दिस इज द स्ट्रिप. जब ये मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल तो यहां आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद इसका लोअर एंड जो सर्कल पे था वो चेंज होकर कहां पर आ गया? लाइन पर. मतलब इसने क्या करा? व्हेन इट मूविंग हॉरिजॉन्टली द लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप चेंजेस द कर्व, राइट. और जिस पॉइंट से कर्व चेंज होता है उस पॉइंट से एक सिंगल टर्म इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाता है इन टू टर्म्स.
ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग वन स्ट्रिप वी कंसिडर टू, क्योंकि इस पॉइंट के आगे चेंज हो रहा है. सो हियर आई एम कंसिडर वन, राइट, एंड हियर इज अदर. सो इंस्टेड ऑफ वन, फॉर चेंजिंग द ऑर्डर यू हैव टू कंसिडर टू स्ट्रिप. एक जो है जिसके लिए लोअर एंड है सर्कल पे, अपर एंड है इस लाइन पर. जो दूसरा है उसके लिए लोअर एंड है लाइन पर और अपर एंड है अगेन इस लाइन पे. सो दिस वे दिस इंटीग्रेशन डिवाइडेड इनटू टू रीजन. वन इज फ्रॉम this to this and other is from this to this. Okay, तो for first I am going to write here. तो y के लिमिट्स मुझे क्या मिल रहा है, वर्टिकल है मतलब y मिल रहा है. सर्कल से क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अपर से क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू a. तो मुझे फर्स्ट रीजन के लिए लिमिट क्या मिली, y फ्रॉम a स्क्वायर टू माइनस एक्स स्क्वायर टू a. ओके, सेकेंड रीजन देखो, हम इसको बोल देते हैं लिमिट फॉर रीजन वन, क्योंकि ये जो है वो है तुम्हारा वन और ये है टू. सेकेंड रीजन के लिए लिमिट्स क्या मिल रही है, वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड इज एट दिस लाइन. लाइन से y की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस ए. लुक एट हियर, y की वैल्यू x माइनस ए. अपर एंड कहाँ है, इसी लाइन पर, तो वहां से वैल्यू कितनी है, y a. सो फॉर सेकेंड रीजन दिस इज x माइनस ए टू a. This done. Now this vertical strip is moving horizontally to cover the bounded region. अब बाउंडेड रीजन को कवर करने के लिए जब ये हॉरिजेंटल मूव कर रही है, तो जो पहला रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a. तो फर्स्ट रीजन के लिए क्या आ जाएगी लिमिट, x इक्वल्स टू 0 टू a. और जो सेकेंड रीजन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a से, और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक. अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें नहीं पता है और मुझे किसका निकालना है, सिर्फ x का. तो अब देखो यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किन दो कर्व का इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का. ये लाइन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू ए, और ये लाइन क्या है, y इक्वल्स टू ए. y इक्वल्स टू ए मैंने इस इक्वेशन में रखा, तो मुझे क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू 2. तो जो सेकेंड रीजन है वहां पे ये वर्टिकल स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, फ्रॉम a टू a. गेट इट. तो दिस वे जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो जो इंटीग्रेशन है उसका बाउंडेड रीजन दो रीजन में डिवाइड हो गया, R1 एंड R2. तो हमें भी इंटीग्रेशन कैसे लिखना पड़ेगा, इन टू टर्म्स. हाउ टू राइट द इंटीग्रेशन, सी फर्स्ट रीजन R1. ओके, तो उसके लिए वेरिएबल लिमिट्स क्या आ गई, लोअर एंड इज एट सर्कल, अपर एंड एट line and moving from 0 to a, right? And the second region we have from x minus a to a, and this is from a to 2a. Okay, so this way the order is changed and integration is divided into two parts. अब ऑर्डर क्या आ जाएगा, x रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y देन x. इधर भी वेरिएबल लिमिट x रिफ्लेक्ट हो रही है मतलब y एंड देन x. Is it clear? So this is the second part in changing the order of integration where the region of integration is divided into two part. यहाँ पे जो डिफिकल्टी आती है वो सिर्फ ये है कि हम जब रीजन बाउंडेड रीजन डिटरमाइन कर रहे हैं तो वहाँ क्या प्रोबेबल मिस्टेक्स हो सकती है. सेकंड, जब भी तुम ऑर्डर चेंज करके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करते हो देन यू नीड टू चेक कि उसका मूवमेंट के लिए लोअर स्ट्रिप और अपर स्ट्रिप का कर्व थ्रू आउट द बाउंडेड रीजन सेम है. अगर कहीं चेंज होता है तो उस पॉइंट से जो बाउंडेड रीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम काइंड. सी दिस इज द अनदर क्वेश्चन विच आई एम टेकिंग अगेन ऑफ द सेम काइंड, जहां पर उन्होंने अगेन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड दैट्स इट. ओके, अदरवाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड हेंस इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन, बट हियर दे आस्किंग ओनली यू हैव टू चेंज द ऑर्डर, राइट. तो सबसे पहले क्या करना है, एग्जिस्टिंग लिमिट ट्रेस करना है. उससे भी पहले क्या करो, चेक करो कि जो ऑर्डर उन्होंने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं. ठीक, एक्स के लिमिट रिफ्लेक्ट हो रहे, इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के, एंड देन कांस्टेंट एक्स. अब ये क्या बोल रहा है, वाई इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स लोअर एंड एंड वाई इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स अपर एंड. वाई है मतलब वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड इस कर्व पे है. ये कर्व क्या है, माइनस का एक्स इधर आया,
सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. एक लाइन है, दूसरा कर्व क्या है, वो भी लाइन है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2. ठीक. सो लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज ऑन दिस लाइन, अपर एंड इज ऑन दिस लाइन, and the vertical strip is moving from x equals to 0 to x equals to 5 horizontally. Now see, हम ट्रेस करते हैं कर्व. अब जब भी लाइन हो तो उसका इजीएस्ट वे यही है कि एक बार x को 0 रखो, y निकालो, एक बार y को 0 रखो, x निकालो. तो इस लाइन से मुझे पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, x0 तो y2, y0 तो x2. मतलब मुझे पॉइंट मिल रहे हैं, we'll take here 0,2 और यहाँ मिल रहा है 2,0. ठीक. अब लुक इट हियर. तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, एक बार x को 0 रखा तो मुझे y मिलता है 2, y को 0 रखा तो x मिलता है -2. मतलब यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है -2,0. द लाइन इज लाइक दिस. ठीक. एंड सेकेंड लाइन इज लाइक, क्लियर. लिख लेते हैं ये लाइन कौन सी है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, और ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. ठीक. नाउ सी व्हाट दिस इज, लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज ऑन दिस लाइन. मतलब इस लाइन पे लोअर एंड है, अपर एंड इज ऑन दिस लाइन. तो इस लाइन पर अपर एंड है. इफ यू आर कंसिडर दिस एज अ बाउंडेड रीजन तो वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, विच इज रॉन्ग. इफ यू कंसिडर हियर तो लोअर एंड y माइनस एक्स पर आ रहा है, जबकि कहा है x प्लस 5 पे. सो द रीजन वेयर द स्ट्रिप एग्जिस्ट इज दिस. ओके. नाउ सी द सेकेंड, व्हाट इट सेज, द लोअर स्ट्रिप इज मूविंग फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5. मतलब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये मूव कर रही है फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5. ठीक. दूसरी जो मिस्टेक यहाँ पर करते हैं, x इक्वल्स टू 5, यहाँ पे कोई लाइन होगी. ठीक है. अब ये x इक्वल्स टू 5 लिख लिया मैंने, ये कोई होगा पॉइंट 5,0 एंड दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 5. सो दिस इज द बाउंडेड रीजन. अब तुम यहां तक का मत ले लेना, वो रीजन यहां तक का है. क्लियर. यहां पर भी x की वैल्यू 5 है और यहां पर भी x की वैल्यू क्या है, 5. y कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें अभी पता नहीं है. क्लियर. सो दिस इज द एग्जिस्टिंग लिमिट विच वी ट्रेस एंड दिस इज द बाउंडेड रीजन. This triangle is the bounded region. Now, when you consider horizontal strip to change the order, look at here. When I consider this horizontal strip, तो इसको एक बार मूव करो वर्टिकल. जब तुम इस horizontal strip को वर्टिकली मूव कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक, look at here. इसका जो फर्स्ट एंड इस लाइन पे था, यहाँ आकर उस फर्स्ट एंड ने लाइन क्या कर ली, चेंज. तो इसने बाउंडेड रीजन को दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. कहां से, फ्रॉम दिस पॉइंट. सो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग वन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वी कंसीडर टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. राइट. दिस इज 1 and this is 2. Why we consider 2? Because when this horizontal strip moving vertically, it changes the curve. So we have two region. तो लिमिट भी हमारे पास दो रीजन की आएगी. से दिस इज R2 एंड से दिस इज R1. तो R1 जो है उसमें ये एंड इस लाइन पर है, यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइनस वाई. अदर एंड x इक्वल्स टू 5 पर है. तो मुझे रीजन 1 के लिए लिमिट क्या मिल गई, x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई टू x इक्वल्स टू 5. एंड फॉर रीजन 2 लिमिट ये इस लाइन पर है, ये लाइन मतलब दिस द लाइन. ओके. यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस 2. सो दिस इज फ्रॉम y माइनस 2 टू x इक्वल्स टू 5. क्लियर. अब ये दोनों स्ट्रिप के हमने इंफॉर्मेशन तो लिख ली है कि इसका फर्स्ट एंड इस लाइन पे है,
सेकेंड एंड इस पे है इस रीजन 1 का, रीजन 2 का. नाउ मूवमेंट. सो दिस स्ट्रिप इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस. ओके, यहाँ मुझे पता है y कितना है, 2 है, क्योंकि ये पूरी लाइन y इक्वल्स टू 2 है. तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आई नो दिस इज 2 और x कोऑर्डिनेट तो फिर से 5 ही रहेगा. तो यहाँ, बट यहाँ का y कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है. जब वर्टिकल मूव करे मतलब y चेंज हो रहा है, और यहाँ से 2 से यहाँ तक जा रही वो भी नहीं पता. तो मुझे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने पड़ेंगे, राइट. ओके, तो ये किसका इंटरसेक्शन है, इस लाइन का. विच लाइन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 5. व्हेन आई सब्स्टिट्यूट 5 हियर, तो मुझे क्या मिलता है, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 5, दैट इज -3. सो इट सेज ये पॉइंट क्या हो गया, -3. तो रीजन 1 के लिए ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट मूविंग फ्रॉम -3 टू कितना, 2. ओके, तो यहाँ मुझे मिल गया y इज मूविंग फ्रॉम -3 टू 2. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का मेथड है. अब दूसरा ये पॉइंट, तो ये किसका इंटरसेक्शन है, इस लाइन का. ये लाइन मतलब क्या, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 एंड दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 5. जब मैंने x इक्वल्स टू 5 यहाँ रखा तो मुझे y कितना मिला, 7. तो जो सेकेंड इंटीग्रेशन है रीजन 2, वहां पर y कैसे मूव कर रहा है, फ्रॉम 2 टू 7. तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि जो रीजन है बाउंडेड रीजन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद हमने उसको रीजन 1 रीजन 2 बोल दिया. रीजन 1 के लिए हमने लिमिट्स निकाल लिए. ये जो हमने किया है दिस इज फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने के लिए, ठीक. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना इजी है. जिन दो कर्व से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है उन दोनों कर्व की हेल्प से वैल्यूज निकाल लो x और y की. Thank you so much. I hope you understand these questions where the region divided into 2 parts. If you like my video, then subscribe my channel so that you get the notifications for all upcoming videos.